पहली अगस्त 1966 में चार्ल्स व्हिटमैन ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास टावर पर ऊपर जाने वाले जीने पर कदम रखा। 25 साल नौजवान 3 मंजिलें चढ़कर ऊपर पहुंचा। इसके साथ असले का बैग था। ऊपर जाकर सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट को बंदूक का बट मारकर कत्ल किया। ऊपर आने वाली 2 फैमिलीज पर गोलियां चलाईं। एक हामला खातून को शूट कर दिया, फिर इसकी मदद करने वालों पर गोलियां चला दी। सड़क पर चलते राहगीरों पर फायरिंग शुरू कर दी, फिर आने वाली एम्बुलेंस पर भी। कई घंटों के बाद 3 पुलिस अफसरों ने और एक शहरी ने ऊपर आकर व्हिटमैन को फायरिंग करके मार दिया। इन घंटों में व्हिटमैन ने 15 अफराद को कत्ल और 31 को जख्मी किया था। इससे पिछली रात व्हिटमैन ने अपने टाइपराइटर पर यह लिखा था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे एक ज़हीन और अक्लमंद नौजवान होना चाहिए था, लेकिन मुझे आजकल खौफनाक सोचों का सामना है। मुझे याद नहीं ये शुरू कब हुआ था, लेकिन ये सोचें बार बार आती हैं। इनको जहन से निकालना खुद बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मैं किसी अच्छे काम की तरफ तवज्जो ही नहीं दे पा रहा। शूटिंग की ये कहानी बड़ी कौमी खबर बन गई। पुलिस तफ्तीश के लिए घर पहुंची तो एक और हौलनाक इंकशाफ हुआ। व्हिटमैन ने अपनी मां और बीबी को कत्ल कर दिया था, सोते में चाकू के वार से। इसके बाद अपनी खुदकुशी के नोट में ये लिखा था, मैं सोच समझकर अपनी बीवी को कत्ल कर रहा हूँ। मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। इससे अच्छी बीवी मिल ही नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इस कहानी में कई अजीब मोड़ थे। व्हिटमैन एक स्कॉट रहे थे। फौज में 18 माह गुजारने और एक बेहतरीन निशानाबाज बनने के बाद फौज को जुआ खेलने पर छोड़ना पड़ा। इसके बाद एक बैंक में कैशियर की मुलाजमत की और 7 रजाकार भी रहे। बचपन में इंतहाई ज़हीन और 138 का IQ लेवल, जो 1000 में से एक बच्चे का होता है। असले का शौकीन, सख्त गिर बाप के साथ गुजरा एक बचपन। अच्छा तालिब इल्म जिसने स्कूल में पढ़ने के साथ साथ अखबार बेचकर मोटरसाइकिल खरीदने का शौक पूरा किया था। हर इतवार चर्च जाया करते थे। बायोलॉजी की टीचर से 4 साल शादी मजमूई तौर पर खुशगवार रही थी। ये वाक़या क्यों हुआ, सबको जवाब चाहिए थे, जहाँ तक कि खुद व्हिटमैन को भी। अपने खुदकुशी के नोट में इन्होंने लिखा था कि इनके दिमाग में कुछ बदल गया है। चंद माह पहले लिखी डायरी में ये एंट्री थी, मैंने 2 घंटे डॉक्टर से बात की है, अपने खौफ बताए हैं, अपने अंदर आने वाली पुरतशद्दद सोचें भी। मैं इस वक्त अपने से लड़ाई कर रहा हूँ। मुझे डॉक्टर से मदद नहीं मिली। मुझे खौफ है, मैं दहशत ज़दा हूँ, कहीं मैं हार ना जाऊं। व्हिटमैन की वसीयत के मुताबिक ही इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मरने के दिमाग का तज्जिया करने के लिए वहां पर पता लगा कि व्हिटमैन के दिमाग में एक सिक्के का साइज जितना ट्यूमर था। यह ट्यूमर ग्लियोब्लास्टोमा कहलाता है। यह दिमाग के एक स्ट्रक्चर थैलेमस के नीचे था और हाइपोथैलेमस में और अमगडाला को दबा रहा था। अमगडाला हमारे जज्बात को रेगुलेशन में काम आता है, खास तौर पर खौफ और जारहियत के हवाले से। अगर बंदों में से इसको निकाल दिया जाए तो जज्बाती बेरब्तगी, ओवर रिएक्शन और खौफ खत्म हो जाने जैसा रवैया देखने को मिलता है। माएँ अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। इंसानों में कई सोशल फोबियाज के पीछे इसकी खराबी होती है। व्हिटमैन का अपने बारे में अंदाजा ठीक था कि इनके दिमाग में कोई शय इनको बदल रही है। खुदकुशी के नोट में मैंने अपने प्यारों को बेदर्दी से मार दिया है, लेकिन मैंने ऐसा इनको कम से कम तकलीफ पहुंचा कर किया है। अगर मेरी लाइफ इंश्योरेंस मुझे रकम अदा कर दे तो इससे पहले मेरा कर्जा उतार दिया जाएगा। बाकी रकम और मेरा दिमाग किसी दिमागी सेहत के अदारे को दे दिया जाए। इस तहकीक से आइंदा ऐसे सानिया को रोकने में मदद मिल सके। एक लिफाफे के ऊपर लिखा था, बस बहुत हो चुका, मैं मजीद मुकाबला नहीं कर पा रहा। व्हिटमैन की तब्दीलियों को दूसरों ने भी नोटिस किया था। एक करीबी दोस्त ने कहा, कई बार लगता था कि वो ऊपर से तो नॉर्मल है, लेकिन खुद अपने अंदर किसी चीज पर काबू पाने की कोशिश में है। व्हिटमैन के दिमाग के गुस्से और जारहियत वाले प्रोग्राम्स का मुकाबला ठंडे और जज्बात पर काबू पाने वाले प्रोग्राम से था। लेकिन दिमाग के इस ट्यूमर ने इस लड़ाई का तवाज़न बदल दिया था। एक सिक्के जितने ट्यूमर ने एक ज़हीन नौजवान को दहशतगर्द बना दिया था। क्या हम अपनी बायोलॉजी से अलग हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारे रवैयों के पीछे और क्या क्या कुछ है। समझने की अहम बात यह है कि अगर आप किसी भी वाक़े के बारे में समझते हैं कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो ऐसा ना करता, तो ये बिल्कुल गलत है। आप किसी और की जगह पर हो ही नहीं सकते। ना आपकी बायोलॉजी इस शख्स वाली है और ना ही इस जैसे माहौल से गुजरे हैं। जिंदगी की बाजी खेलने के लिए ताश के जो पत्ते आपको मिले हैं वो बस आपके ही हैं, दूसरे का हाथ आपसे मुख्तलिफ है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल HD डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।